गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं तो जल्दी से जो बटन दिख रहा है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग के लिए और वीडियो में ला सकें। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कैलेंडर का क्वेश्चन। कैलेंडर का चलिए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन डील करते हैं। आरआरबी यानी रेलवे का ग्रुप डी में, किसी ग्रुप सी में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं रेलवे का। तो चलते हैं रेलवे का कैलेंडर का पहला क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन सा आधी वर्ष नहीं है। आधी वर्ष कहने का मतलब ये है कि कौन सा वर्ष है जो लीप ईयर नहीं है। तो अधिकतर लोग ये समझते हैं कि 4 से जो वर्ष डिविजिबल होता है वो लीप ईयर कहलाता है। तो देखिए 4 से तो सभी डिविजिबल है, तो क्या सभी लीप ईयर है? ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, अगर कोई सेंचुरी होता है जैसे 2000, 1900, 2200, 2100, 2300, 1600, 1700, 1100, तो वो सब 4 से नहीं, वो सब 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अब समझिए, जैसे मान लिया जाए 1900 कोई साल अगर ले लेते हैं, 1900 के साल है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? एकदम है। तो क्या ये लीप ईयर है? नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। अगर कोई सेंचुरी है तो 400 से ये कटना चाहिए, क्या ये 400 से कट रहा है? तो एकदम नहीं कट रहा है, तो लीप ईयर ये नहीं है। अब समझते हैं, चलिए ये 8800, 8800 400 से कटेगा तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। फिर ये 400 से कटेगा, ये भी लीप ईयर है। ये भी 400 से कटेगा, ये भी लीप ईयर है। लेकिन क्या ये 400 से कटेगा? तो यही है जो 400 से नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले चलिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन के नंबर दूसरा के तरफ। कहता है यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2022 यदि सोमवार है तो आज से 100 दिन के बाद तिथि और दिन आपको बताना है, कौन सी तिथि और कौन सा दिन होगा 100 दिन के बाद। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दिन पता करते हैं, दिन कौन सा है। ठीक है, तो आज से 100 दिन के बाद बोला है। यदि आज 22 जनवरी 2020, और ये अब ध्यान रखिएगा 2020 जो है वो लीप ईयर है, इसका मतलब फरवरी जो होगा आपका 29 तारीख होगा, 28 तारीख नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग दिन पता करते हैं। तो जब भी आपको बोला गया 100 दिनों के बाद, यदि आज सोमवार दिया हुआ है, आज का दिन क्या है आपका? सोमवार दिया हुआ है, और 100 दिन के बाद आपको पता लगाना है, तो सिंपल सी बात है, आप 7 से डिवाइड कीजिएगा। कितना डिवाइड कीजिएगा? तो 7 से डिवाइड कीजिएगा। तो चलिए इसको 7 से काटते हैं। एक बार में काटेंगे 7, 3, फिर उसको हम 0, फिर 7 बार में 28, यानी कितना बच गया? तो रिमाइंडर देखिएगा, तो 2 बच गया। तो 2 दिन हम आगे जाएंगे। तो यदि वो सोमवार है तो अगला क्या होगा? मंगलवार। फिर अगला क्या होगा? बुधवार, यानी वो दिन बुधवार का दिन होगा। तो बुधवार का दिन होगा तो गुरुवार ला ये मामला खत्म, डी का मामला खत्म। बचा कौन? या तो ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि दोनों में बुधवार दिया हुआ है। अब हमको तारीख बताना है, तो कौन सी तारीख होगा? 2 मई होगा या 1 मई होगा? तो देखिए कहता है 100 दिनों के बाद। अब समझिए कि फरवरी जो है वो कितने दिनों का होता है? तो ये सॉरी जनवरी आपका कितने दिनों का होता है? तो 31 दिनों का होता है। तो 31 दिन में आपका 22 जो जनवरी है, 22 जनवरी तक हो गया आपका खत्म। तो कितने दिन बच गए? तो 9 दिन बच गए। तो जनवरी का लिखेंगे यहाँ कितने दिन? 9 दिन। और क्योंकि फरवरी, अब आते हैं फरवरी में, तो फरवरी हमको लीप ईयर है, तो फरवरी लीप ईयर है, यानी उसमें कितने दिन होंगे? तो 29 दिन होंगे, यानी 29 दिन फरवरी का। अब आ जाते हैं हम लोग मार्च का। मार्च का कितना होगा? 31। अब आ जाते हैं हम लोग अप्रैल का, कितना? 30। तो 30। देखिए हम यहां तक इसलिए लेके गए हैं कि 100 के नजदीक हमको पहुंचना है। हमको किसके नजदीक पहुंचना है? तो 100 के नजदीक पहुंचना है। तो देखिए यहां सबको हम क्या करेंगे? इसको हम जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे हम? इसको तो जोड़ेंगे। तो कौन सा हो गया? देखिए जनवरी का आपका 9 दिन बच गया है। जनवरी में 31 दिन में से आपका 22 जनवरी यानी 22 दिन खत्म, 9 दिन बच गया जनवरी। फरवरी का आपका आ गया 29, क्योंकि 28 तो होगा नहीं, 29 क्योंकि लीप ईयर है। उसके बाद आ गया फरवरी के बाद आपका आ गया मार्च। मार्च में 31 दिन, और अप्रैल, यानी अप्रैल तक का मेरा दिन काउंट किया हुआ है। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं।
तो चेक करेंगे तो यहाँ तीनों को जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 90 और ये आपका हो जाएगा 99 दिन हो गया। यानी अप्रैल का मामला खत्म, और अप्रैल का मामला खत्म तो मतलब 99 दिन भी खत्म, बच गया मेरा एक दिन। तो अप्रैल के बाद क्या हुआ? मई। कौन सा मई? तो 1 मई। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो बी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है अर्पिता की वर्षगांठ। वर्षगांठ मतलब कोई एक जयंती मनाती होगी, शादी का सालगिरह हो गया, बर्थडे हो गया, वगैरह वगैरह होगा, कुछ भी होगा। तो अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार दिन था। उसकी पत्नी की वर्षगांठ जो 25 मई 2020 की थी, तो कौन सा दिन था? अब देखिए, कहने का अर्थ यह है, पूछा यह गया है 10 मार्च मंगलवार 2020 मंगलवार है, तो पूछ रहा है 25 मई 2020 कौन सा दिन होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, समझते हैं मार्च में कितने दिन होते हैं? तो मार्च में आपका 31 दिन होते हैं, फरवरी में आपका 29, क्योंकि 2020 है, मार्च में आपका 1, फरवरी से खैर हमको मतलब नहीं है। तो मार्च का आपका कितने दिन हो गए? 31। 31 में से आपका जब 10 चला गया तो कितना बच गया? 21। मार्च के बाद आ गए आपका क्या? अप्रैल। अप्रैल में कितना आ जाएगा? तो आपका 30। फिर आ जाओ मई। मई का हमको 25 मई तक समझना है। कितना तारीख तक जाना है? 25 मई तक जाना है। तो लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? 25। ठीक है, ये मार्च का बाकी बचा हुआ दिन, फिर अप्रैल का, फिर 25 मई तक हमको जाना है। अब समझिए, इसको जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। 2 2 4 और 3 7, 76 आ गया। यदि इसको हम 7 से यदि भागा दे देंगे तो 10 बार में आपका आ जाएगा 70। कितना बच गया? तो 6 बचा। रिमाइंडर कितना बच गया? तो 6 बचा। तो हम 6 दिन आगे जाएंगे। कितने दिन आगे जाएंगे? तो हम 6 दिन आगे जाएंगे। तो मंगलवार है, तो मंगलवार है तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और ये सोमवार। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो सोमवार आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया हो गया है। रेलवे एनटीपीसी 2022 सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, मेंस में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, कहता है यदि आज 23 फरवरी 2012 के दिन गुरुवार है, तो आज से 91 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? अब देखिए, 2012 के बारे में बात हो रहा है, तो 2012 में फरवरी में जो आपका होता है वो 29 दिन होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, 29 फरवरी में से 23 फरवरी चला गया, तो फरवरी का कितना दिन बचा? तो 6 दिन आपका बच गया। खैर हमको यहां से चलना है 91 दिन के बाद चलना है। तो सीधी सी बात है, हम 91 दिन के बाद हमको सिर्फ दिन बताना है, तारीख तो नहीं बताना है। तो 91 को क्या करेंगे हम? 7 से इसको भागा कर देंगे। सिर्फ 7 से ही भागा करते हैं हमेशा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 तरेगा 7 21, मतलब आपका क्या बच गया? तो 0 बच गया। इसका मतलब 0 दिन ही जाएगा। तो गुरुवार है तो उसका 91 दिन के बाद गुरुवार दिन ही होगा। कोई दिन में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच गया? 0। अगर रिमाइंडर मान लिया जाए 1 बचता तो ये गुरुवार है तो शुक्रवार होता। रिमाइंडर अगर 3 बचता तो 3 दिन हम चले जाते आगे। तो 0 बच रहा है तो कोई दिन आगे नहीं जाएंगे, तो गुरुवार है तो गुरुवार ही होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, समझते हैं। मान लीजिए यदि किसी वर्ष का 2018 में मार्च का दिन बुधवार है, तो 2019 7 मार्च सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब चलिए समझते हैं। कहता है 4 मार्च 2018 का दिन जो है वो कौन सा दिन है? ये वेडनेसडे, बुधवार है। तो हमसे पूछा जा रहा है 7 मार्च 2019 कौन सा दिन
होगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि 4 मार्च से 4 मार्च 2018 से हमको 7 मार्च 2019 जाना है। तो चलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म से चलते हैं, ये कौन सा दिन है वो हमको यहां पर डील करना है। तो देखिए 4 मार्च 2018 का दिन अगर बुधवार है तो 4 मार्च को ही पहले निकालते हैं। 4 मार्च 2019 को यह दिन गुरुवार का दिन होगा, थर्सडे का दिन, एक दिन आगे बढ़ेगा। अगर दोनों के बीच में लीप ईयर कहीं आता तो 2 दिन आगे बढ़ता। तारीख वही होना चाहिए, साल बदल जाना चाहिए, एक दिन आगे बढ़ा। ठीक है, तो जब 4 मार्च को थर्सडे है, गुरुवार है, तो 5 और 6 मार्च को क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो 5 मार्च 6 मार्च, जब 4 मार्च को गुरुवार होगा तो ये कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। ये कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा। तो 7 मार्च को 2019 को क्या होगा, तो रविवार होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका संडे हो जाएगा, यानी आंसर रविवार। मारिए और आगे बढ़िए। एनटीपीसी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, रेलवे का क्वेश्चन है। अब क्योंकि रेलवे का जो मेंस है वो 13 तारीख को है, समय बहुत ही कम है, तो कैलेंडर का जो फॉर्मूला है वो आप लोग याद कर लेंगे, बनाने में आसानी पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में कहता है आज मंगलवार है, तो आज से 64वें दिन कौन सा दिन होगा। बिल्कुल उसी तरह 64 को हम कितना से भागा करेंगे, 7 से। 8 बार में कितना बच गया, तो 56। रिमाइंडर कितना बच गया, तो आपका 4 बच गया। तो 4 दिन आगे जाएंगे। आज अगर मंगलवार है तो 4 दिन के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं गलती नहीं की। मंगलवार, यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वें दिन, सॉरी 64 के बारे में हमसे पूछा गया, हम ये 60 ले लिए थे। चलिए हम 64 लेके चलते हैं। तो 64 में 9 बार में आपका आ जाएगा 63, आ गया 1। तो बिल्कुल हम यहां से क्या करेंगे, एक दिन हम आगे बढ़ेंगे। कितना दिन आगे बढ़ेंगे, एक दिन आगे बढ़ेंगे। यानी अगर ये आपका 7, आज मंगलवार है तो 64वें दिन कौन सा होगा, तो ये बुधवार हो जाएगा। यानी इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। 7वां नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। कहता है 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। चलिए कहता है 31 दिसंबर 2015, ठीक है। हम यहाँ जब ये आपका कौन सा दिन बोल रहा है, गुरुवार बोल रहा है, थर्सडे। तो 31 दिसंबर 2015 के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो 1 जनवरी 2016 आ जाएगा। तो चलिए इसका सेंटर पॉइंट बनाते हैं 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 2016 ये दिन होगा आपका फ्राइडे, गुरुवार शुक्रवार का दिन होगा। तो हमको इससे लेना देना अब नहीं है, ऐसे भी फिर भी इसको मेंशन रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको 2016 से यानी 2015 का दिया हुआ है, आपका 2015 का दिया हुआ, हमको कहां पहुंचा दिया, 2020 में अब हमको जाना होगा। यानी 2020 में हमको अब समझना। अब चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं को दिन में जो बदलाव होगा वो कैसे होगा। देखिए 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, तो जस्ट एक दिन के बाद आपका 1 जनवरी 2016 हो जाएगा और वो शुक्रवार बन जाएगा। अब क्योंकि शुक्रवार जो दिया हुआ है, अब जानते हैं 1 जनवरी 2017, तो देखिए लीप ईयर है, 2016 में लीप ईयर है, ये दोनों के बीच में लीप ईयर है, तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। यही नियम है, शुक्रवार है तो शनिवार नहीं, ये आपका संडे होगा 1 जनवरी 2017 को।
और इसका एक और तरीका है बनाने का, हम आपके पास दोनों तरीका को डील कर देंगे, दोनों तरीका को डील करते हैं कि उसको बनता कैसे है। फिर आते हैं 1 जनवरी 2018, ये जब शुक्रवार संडे है तो ये हो जाएगा मंडे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी आपको हम बताएंगे। 1 जनवरी 2019 ये आपका भी एक दिन बनेगा, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, तो ट्यूसडे हो जाएगा। अब 1 जनवरी 2020 तो कौन सा दिन होगा, तो आपका हो जाएगा ये वेडनेसडे हो जाएगा। अब 1 जनवरी तक तो हम चले गए, अब हमको कहाँ जाना है, तो जुलाई तक जाना है, 1 जुलाई तक जाना है। तो देखिए एग्जाम में आएगा तो इतना लंबा बनाने का वक्त नहीं है, तो इसके लिए हम शॉर्ट है बताएंगे इसके बाद हम। तो ये सबसे पहले हम लॉन्ग समझाने का था, इसलिए इतना लंबा बनाने की जरूरत पड़ा। अब क्योंकि 1 जनवरी 2020 आपका बुधवार आ गया, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो 31, बच गया कितना, तो 30। अब क्योंकि 2020 है तो फरवरी में 29 होगा, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। जुलाई के कितना, तो 1 जुलाई तक काम को जाना है। तो या तो सबको आप जोड़ दीजिए और 7 से डिवाइड कीजिए, या तो 7 से डिवाइड करते जाइए। 7 से डिवाइड करेंगे 2, 7 से डिवाइड करेंगे 1, 3, 2, 3, 2 और 1। अब चलिए चेक करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 6, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 आपका हो जाएगा 11 और 2 13 और 1 14, कट जाएगा यानी आएगा 0। यानी सेम डेज वही गुरुवार है, तो यह आपका गुरुवार ही होना चाहिए, कहीं पर मिस्टेक किए होंगे हम। 0 बुधवार, बुधवार है तो आपका हो जाएगा 0 बुधवार, सॉरी इसका बुधवार ही होगा क्योंकि 0 बच रहा है ना। तो जब ये 1 जनवरी 2000 अगर बुधवार है तो वो भी बुधवार, क्योंकि 0 आपका आया तो बुधवार ही होगा, कोई दिन नहीं बढ़ेगा। अब चलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म से बनाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से बनाते हैं। देखिए एग्जाम में आएगा तो इतना लंबा हम कभी बनाने का विचार आना नहीं चाहिए। अब चलिए इसको शॉर्ट से हम लोग कैसे बनाते हैं उस बारे में समझते हैं। 31 दिसंबर 2015 को वो आपका दिया हुआ है गुरुवार, तो सीधा हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016। तो 2016 में कितने दिन होंगे टोटल, 2016 में 366 दिन होंगे, ठीक। अब 2017 में आ जाइए तो 365 दिन होंगे, 2018 में आ जाइए ये भी 365 दिन होंगे, 2019 में आ जाइए ये भी 365 दिन होंगे। अब 2020 में आ जाइए, तो 2020 में हमको कहां तक जाना है, तो 2020 में हमको कहां तक जाना है, 2020 में हमको जुलाई तक जाना है। तो यहां तक तो हम चले गए हैं, 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का। अब 2020 में हमको जुलाई तक का जाना है, तो जनवरी में कितना 31, क्योंकि लीप ईयर है, फरवरी में 29, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का 1 जुलाई तक यहां तक हमको जाना है। अब सभी को क्या करते जाएंगे, 7 से डिवाइड हम करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, 7 से हम डिवाइड करते जाएंगे। तो चलते हैं यहां पर पहले 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 7 बचे 35, 7 बचे 35, 1 और 16 2 बचेगा यहां पर, 7 बचे 35, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहां काटते हैं तो 7 से अगर काटेंगे तो 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, यहां 3 बचेगा, 2 और 1 यहां पर है। अब जो जो 7 से आता जाए उसको हटाते जाइए, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 7 से तो कट गया, तो ये मामला यहां पर खत्म हो गया। 7 7 बच गया कौन, 3 2 और 1, तो 3 2 5 और 1 6, तो वहां पर कितना दिन आगे बढ़ा वो, तो 6 दिन आगे बढ़ेगा। कितने दिन आगे बढ़ेगा, तो 6 दिन आगे बढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो देखिए जब ये गुरुवार है तो 6 दिन आगे बढ़ेगा। तो कौन सा दिन आएगा, ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार,
देखिए वो कौन सा दिन आया, तो बुधवार आया, यानी उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका तो नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, दोनों तरीका आप लोग को कॉन्सेप्ट हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार है, बिल्कुल हम वही लेके चलेंगे जो हम लेके चलते थे। अब चलिए 2002 से डायरेक्ट पहुंचा दिया है 2018 में, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म से चलते हैं, ठीक है। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बिल्कुल वो निकालना है कौन सा दिन होगा। अब हम लोग चलते हैं, 2002 क्या लीप ईयर है, तो नहीं वो लीप ईयर नहीं है, वो एक सामान्य ईयर है। इसका मतलब फरवरी में कितने दिन होंगे, तो 28 होंगे। तो 28 में से 22 आपका चल गया, बचा कितना, तो आपका 6 बच गया, तो लिखेंगे आपका 6। हम पूरा 2002 का ले लेते हैं, पूरा कंप्लीट 2002 का हम ले लेते हैं, तो फरवरी का 6 दिन बच गया। फिर आते हैं मार्च का 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 2002 का है। अब 2003 में आ जाते हैं, तो 2003 में कितने 65 हो जाएंगे, 2003 में 65। 2004 में चलते हैं, 2004 में कितने दिन होंगे, तो 66 होंगे। 2005 में 365, 2006 में 365, 2007 में इसका भी आपका 365। अब 2008 में हमको 15 मार्च तक का जाना है, 2008 लीप ईयर है, तो फरवरी में 29 दिन होंगे, तो मार्च का कितना हो गया 31, पहले जनवरी के लेंगे 31, फिर फरवरी का, फिर 15 मार्च तक का हम लेके चलेंगे, 15 मार्च तक का, ये हम फिट कर दें। ये 2002 का पूरा है, ये 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और ये 2008 का बचा हुआ महीना। अब चलिए हम इसको 7 से डिवाइड करते जाते हैं। 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 3। बिल्कुल उसी प्रकार यहां से 3 से अगर इसको काटते हैं तो कितना बचेगा, तो आपका 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 3 से 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक। अब हम 7 का पेयर हटाते जाएंगे, 7 का पेयर हटाते जाएंगे, 6 और 3, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 आपका 14, ये मामला खत्म कर दीजिए, यहाँ पर हो गया खत्म। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 1 19 और 20 और 21, ये मामला 3 से खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। 1 1 1 3, 3 और 3 6, 1 7 और 1 8, तो यहाँ भी 8 खत्म हो गया, बचा कितना 1 दिन। यहाँ 8 दिन आए जोड़ने से, 7 से घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 दिन ही आगे बढ़ेगा, यानी शुक्रवार था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन आपका मिलेगा 2000 मतलब 8वां नंबर का क्वेश्चन 2018। अब 2018 जनवरी से लेकर हमको कहां तक जाना है, तो हमको जून तक जाना है। देखिए इसका एक और तरीका बनाने का, सीधा उतना लंबा हम नहीं जाएंगे, गिनने नहीं जाएंगे दिन का। 25 जनवरी 2018 ये दिन है गुरुवार, तो हमको 25 जनवरी 2019, लीप ईयर तो है नहीं बीच में, तो ये हो जाएगा आपका फ्राइडे यानी शुक्रवार। अब 25 जनवरी 2019 को शुक्रवार आ रहा है, तो 25 जून 2019 को तक जाना है ना, तो जनवरी में 31 में से 25 चल गया, बचा कितना 6 बच गया। फरवरी 2019 का 28, फिर मार्च, अप्रैल, मई और जून का 25, यहीं तक जाना है। बस जो टाइम लगेगा आपको 7 से कट जाएगा पूरा, 7 से काटेंगे इसको 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में और इसको 4 बार में, तो 4 और 3 7 हो गया, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 7 से काटेंगे कितना बचेगा, तो आपका 4 बचेगा। क्या बचेगा, तो 4 बचेगा। तो जब 4 बचेगा
तो हम 4 दिन आगे जाएंगे। कितना दिन आगे जाएंगे? 4। यहां सब नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि यहां तक हम आ चुके हैं, इसके बाद 4 दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 1 2 3 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो जब ये आया शुक्रवार आया तो शनिवार, रविवार, सोमवार और ये मंगलवार। कौन से दिन आया आपका? मंगलवार। यानी इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो डी फॉर डॉल। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 8 सोमवार है, 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 8 सोमवार है, 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो समझिए 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 63 7 से भागा देंगे तो 9 बार में 63, 0 बच गया तो सेम वही डेज होगा। सोमवार है तो 63 दिन में सोमवार ही होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर करना ना भूलिएगा। कहता है 15 नवंबर 2018 को, 15 नवंबर 2018 को यदि गुरुवार है, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए तारीख वही, साल चेंज। 15 नवंबर 2018 के दिन ये बोल रहा है गुरुवार है। 15 नवंबर 2019, 15 नवंबर 2020 और 15 नवंबर 2021 ये दिन बताना है हमको। तो देखिए जब ये गुरुवार है तो लीप ईयर दोनों के बीच में तो है नहीं, तो ये आपका शुक्रवार हो जाएगा। ये दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या लीप ईयर आ रहा है? 2019, 15 नवंबर 2019 से 15 नवंबर 2020 लीप ईयर है, एकदम है 2020 वाला लीप ईयर आएगा दोनों के बीच में, तो 2 दिन बढ़ेगा। तो शुक्रवार है तो शनिवार नहीं, यहां पर हो जाएगा रविवार, तो ये हो जाएगा आपका सोमवार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपका सोमवार, यानी इसका आंसर आपका बी नंबर है। उम्मीद करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान क्या है? देखिए 2016 क्योंकि वो लीप ईयर है, इसका मतलब वो 366 दिन होगा। 7 से भागा करेंगे, 7 7 बचे 35, 1 उतरा 6, 7 दूनी 14, 2 उतरेगा। इसका मतलब 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह और पी दिन, तो पी का मतलब क्या हो गया? 2 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 2 दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? भैया लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? लीप ईयर में कितना? 366 दिन। विषम दिन कितना अभी बताएं आपको, 7 से डिवाइड करेंगे, 52 कितना बचेगा यहाँ पर? तो 2 बचेगा। यानी लीप ईयर में टोटल 2 विषम दिन होते हैं। लेकिन यही अगर आपका सामान्य ईयर्स में बोलता तो 1 दिन होता है नॉर्मल डेज, यानी विषम दिन उसमें 1 दिन होता है। कैसे? तो 365 दिन 7 से डिवाइड करेंगे, 52 बार में 1 बचेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 16 नंबर। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिन के बाद हुआ। तो फैज का जन्म किस तारीख को हुआ? मतलब यहां आपको तारीख बताना है, यहां आपको क्या बताना है? तारीख, क्योंकि 2015 के मामले हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर 5 जनवरी 2015 ये आपका दिन कौन सा? तारीख, अच्छा दिन नहीं सिर्फ तारीख बताना। तो भैया 365 जो होता है एक साल में, अब 5 जनवरी 2015 से हम 5 जनवरी 2016 चलते हैं। अगर यहां 4 जनवरी तक अगर लेके चलें तो 5 जनवरी 2015 से लेकर 4 जनवरी 2016 तक, यानी 365 दिन खत्म हो चुके हैं। तो 553 में 365 हम क्या करेंगे? इसको हम माइनस कर देंगे। 13 में से 5 गया आपका, बच गया 8, 14, 14 में से आपका 6 गया, बच गया 8, 188 दिन आपके पास बचा हुआ है अभी। तो 5 जनवरी 2016 तक
हमको 188 दिन और जाना होगा। 5 जनवरी 2016 से 4 जनवरी 5 जनवरी 2015 से 4 जनवरी 2016 तक आपका 365 दिन खत्म हो चुका है। बचा कितना आपका? तो 188 दिन आपका और बच गया है। अब 188 दिन हमको क्या करना होगा? तो और आगे बढ़ना होगा। ठीक, 188 दिन से ज्यादा हम नहीं जा सकते, लगभग 6 महीना, लगभग मान सकते हैं 6 महीना, ये तो 6 महीना के आसपास वो दिन को कवर करेगा। तो जनवरी का 4 जनवरी तो हो गया, तो जनवरी में 31 दिन होता है, जिसमें से 4 दिन खत्म हो गया। तो बच कितने गए आपके? तो 27 दिन बच गए। ठीक, अब आ जाते हैं फरवरी का 2016, तो लीप ईयर है, यानी आपका 29 दिन होंगे। फिर आ जाते हैं मार्च में, अप्रैल में, मई में और जून में। जून तक चले गए, इसलिए 6 महीना गए, 180 के नजदीक होगा। हमको 188 दिन जाना है और जाना है। अब हम जून तक चले गए, तारीख डेट चेंज करना होगा। तो ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये आपका जून तक हो गया। अब देखते हैं जून तक में क्या क्या मामला आता है। तो सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और सबको 30-30 ही मान लेते हैं। सबको कितना मान लेते हैं हम? 30-30-30 सबको हम समझ लेते हैं। तो 30-30-30-30 सबको 6 महीना हो गया, तो हो गया 180। 180 में ये 1 इसके साथ माइनस हो गया और ये 1 यहाँ आ गया, बचा 2, मतलब 178 दिन पूरा जोड़ दिए, 178 दिन होगा। अब हमको जाना है कितना दिन? 10 दिन और जाना। अब हमको कितना दिन जाना है? तो 10 दिन और जाना है। मामला खत्म हो गया। ठीक है, तो हमको 10 दिन और जाना है। तो फरवरी का हम कितना दिन लिए? 29। एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं सही हुआ है कि गलत हुआ है। तो आपका हो गया यहाँ पर 8 17, बिल्कुल सही। तो यानी 88 में हमको 188 में 10 दिन हमको और जाना है। तो 1 तारीख से, तो पुलकफैज का जन्म 553 दिन के बाद हुआ है। 553 दिन के बाद, 553वां दिन अगर बोलता तब हम चल सकते थे 10 जुलाई तक, लेकिन उसके बाद बोला है, यानी 31 जुलाई को है, क्योंकि 188 दिन में 10 दिन तो हम 178 दिन तो चले गए, 10 दिन हमको और जाना है। तो 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई, 10 दिन खत्म, वहां तक तो नहीं हुआ है। 553 दिन के बाद बोला है, इसका मतलब कितना होगा इसका? आपका 11 जुलाई 2016 को उसका जन्म हुआ होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।